वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज यौम दिफा पाकिस्तान और मैं और मेरे साथ सिटी स्कूल के प्यारे से बच्चे जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब मिलकर खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, खराज अकीदत पेश कर रहे हैं अपने उन शहदा को जिनकी बेमिसाल कुर्बानियाँ हैं दिफाए वतन के लिए। कुछ का मैंने जिक्र किया और अब मैं आपको दो शहदा के बारे में बात करने वाली हूँ। एक है हमारे सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, और इनकी शहादत इस तरह से हुई थी कि 20 लांसर्स में ये शमूलियत थी। इनकी ड्राइवर के तौर पर ये फ़ौज में शामिल थे और इनका एक्चुअली काम नहीं था कि ये बढ़ चढ़ कर जंग में हिस्सा लेते, लेकिन 1971 में एक गांव है हरड़ खुद, वहाँ पर इन्हें पता चला कि दुश्मन ने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं और टैंक्स उनके जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे मौजूद हैं। तो इन्होंने अपनी फ़ौज को ठीक बताया कि कहाँ कहाँ पे पोजीशन है दुश्मन के टैंकों की, और इतना ताक के निशाने लगवाते रहे कि 16 टैंक्स जो हैं वो इनकी निशानदही की वजह से दुश्मन के तबाह हुए, और फिर दुश्मन की मशीन गन के नतीजे में ये छलनी हो गए और जाम शहादत जो है वो नोश फरमाया। सो इस तरह से अपने ड्यूटी से बढ़कर इन्होंने परफॉर्म किया और वतन के दिफा के लिए अपनी जान जो है वह निसार की। हमारे दूसरे एक और ऐसे शहीद जो कि हमारे मोहसिन हैं वो है लांस नाइक महफूज शहीद। यहाँ इस्लामाबाद के पास ही पिंड मलिका गांव है जहाँ से इनका ताल्लुक़ है, जिसको कि अब महफूजाबाद का नाम दे दिया गया। 1971 की जंग के दौरान ये अटारी जो बॉर्डर है उसके ऊपर इतना शदीद दुश्मन की शेलिंग, गोलाबारी और मशीन गन की फायरिंग थी कि आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था और इनकी टांग जो है बुरी तरह ज़ख्मी हो चुकी थी। लेकिन अपने ज़ख्मों की परवाह ना करते हुए इन्होंने दुश्मन के बंकर में छलांग लगाई और वहाँ पर जो मौजूद मशीन गनर था इन्होंने उसको गर्दन से दबोच लिया ताकि उसकी जो मुसलसल फायरिंग की वजह से शहादतें हो रही थी, लोग ज़ख्मी हो रहे थे, उनको रोका जा सके। और इतना सख्ती से उन्होंने उसको पकड़ के रखा, निहत्ते थे, आर्म्ड नहीं थे, कि वहाँ पर जो मौजूद और लोग थे उन्होंने बर्छियों से जो उनके पास खंजर थे उनके साथ हमला करके शहीद किया। लेकिन शहादत के बाद भी उनकी गिरफ्त उस जो गनर है उसकी गर्दन के ऊपर महफूज रही। इनकी बहादुरी का एतराफ़ भी दुश्मन ने भी किया था और कहा था कि ऐसे सिपाही जो हैं अगर हमारी फ़ौज में होते तो हम इन्हें सबसे बड़ा अस्करी एजाज़ देते, और पाकिस्तान ने भी इनको सबसे बड़ा अस्करी एजाज़ जो है वो दिया है, निशान हैदर। लेकिन सबसे बड़ा एजाज़ हमारे लिए ये है कि हमारे दरमियान ऐसे जवान, ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी खुशियों के लिए, हमारे सुकून के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और इस वतन पर अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। सो सलूट एंड खराज अकीदत उन तमाम फैमिलीज़ को, उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस वतन के दिफा में किसी भी तरह से अपना किरदार अदा किया है, और आपकी कुर्बानियों का हम देन दे नहीं सकते। पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा मोहसिनों के तौर पर हम आपको याद रखेंगे। फवाद मेरे साथ मौजूद है अपने ब्यूटीफुल आवाज़ और इंस्ट्रूमेंट के साथ। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद वसीक ने, ये भी पाकिस्तान के एक उभरते हुए सिंगर हैं, बहुत सारे खूबसूरत मिली नगमे आपने इनकी आवाज़ में भी सुने हैं। वली भी मौजूद हैं जिन्होंने अभी हमें पियानो पे नेशनल एंथम जो है वो सुनाना है। लेकिन पहले फवाद मैं आप ही से रिक्वेस्ट करूँगी कि अब हमें क्या सुनाएंगे यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से। जी मैम, एक नगमा है सोनी धरती जी, और इस नगमे को हम सब मिल के गाएंगे, हम सबको आता है ना ये नगमा, सो लेट्स सिंग इट टुगेदर। चलिए जी। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम 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 आवाज़ तुझे, कदम कदम आवाज़। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आवाज़ तुझे, कदम कदम आवाज़। तेरा हर एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे
ये तो है फवाद का अपने अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में अपने वतन के लिए प्यार का, मोहब्बत का इजहार, दिफाए वतन के हवाले से जानिसारों को खराज अकीदत और खराज तहसीन। वसीक भी हमारे साथ मौजूद है। सो वसीक हमें क्या सुनाने वाले हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं भी सोनी धरती अच्छा। और जो है दूसरा नए दिनों की मुसाफतों का मैम मैशअप है मेरा एक। नए दिनों की मुसाफतों का। सो पहले हम आपसे नए दिनों की मुसाफतों की रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है? और उसके बाद मैशअप है दोनों का। ठीक है, ठीक है, चलिए आए। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह खुदा करे कि मेरी हद से पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए सबा, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे, यहाँ खिज़ां को सर्दी की नजात। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, उजालना है। वफा से आसूदा सातों को संभालना है, संभालना है। उम्मीद सुबह है जमाल रखना, ख्याल 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 रखना। जीवे 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 पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। और आप सब प्यारे बच्चों का बहुत शुक्रिया। और आप आज यहाँ पे आए हैं, जिस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया है, सिटी स्कूल, मिस आयशा, आपकी प्यारी टीचर्स, उन सब का बहुत शुक्रिया। उन तमाम पेरेंट्स का शुक्रिया जिन्होंने अपने बच्चों के दिलों में वतन से मोहब्बत की ये शमा जलाई हुई है और वक्तन फ़वक्तन उसको वो इनकरेजमेंट देते रहते हैं, हौसला अफजाई देते रहते हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लें वतन से मोहब्बत के जज्बे से मामूर रहें। सो थैंकिंग यू ऑल। एक दफ़ा मिल के नारा लगाएंगे। देखो मेरी गला भी बैठना शुरू हो गया, हमने इतनी आज चीखें मारी हैं और इतना आज हम सेलिब्रेट कर रहे थे ब्रेक्स के दौरान भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। और जाते जाते हम एक खूबसूरत पियानो के ऊपर धुन बजाएंगे पाकिस्तान के नेशनल एंथम की, और हम सब खड़े होंगे और उसके साथ ही हम शुक्रिया कहेंगे आप सबको और अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे। फवाद आ जाइए। चलें जी वली, शुरू करेंगे नेशनल एंथम की धुन।